पार्ट 23 आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कोलोइडी विलयनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। कोलोइडी विलयनों में जो आवेश की उत्पत्ति है कि किन किन कारणों से आवेश की यानी कि चार्ज उत्पन्न होता है, उन्हीं कारणों में आता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। तो आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है कि भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है, कोई भी कोलोइडी विलयन है और कोलोइडी विलयन में जाहिर सी बात है क्या पाए जाएंगे, कोलोइडी कण पाए जाएंगे। कोई भी कोलोइडी विलयन है और कोलोइडी विलयन में क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे कोलोइडी कण पाए जा रहे हैं। तो ये जो कोलोइडी कण हैं, इन कोलोइडी कणों की जो सतह है, इन कोलोइडी कणों की सतह पर विलयन में जो अन्य आयन उपस्थित है, उन अन्य आयनों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। सिद्धांत क्या कह रहा है, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत कि भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है, उस कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण पाए जा रहे हैं और उन कोलोइडी कणों की सतह पर विलयन में उपस्थित अन्य आयनों का अधिशोषण होता है। और ये जो कोलोइडी कण है विलयन में से केवल उन्हीं आयनों का अधिशोषण करते हैं जो इनके निजी जालक से क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। निजी जालक से क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं। कोलोइडी कण जालक में से उन्हीं आयनों का क्या कर रहे हैं, अधिशोषण कर रहे हैं जो इनके निजी जालक, पर्सनल जो जालक है उससे क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ये तो था कोलोइडी जो विलयन है आवेश उत्पत्ति के लिए अधिशोषण सिद्धांत। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत का जो एग्जाम्पल आता है, FeCl3 सॉल्यूशन है यानी कि फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन के बाद में जो निर्माण होता है वो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण हुआ किसके दौरान, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करवाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन है, इस विलयन में फेरिक आयन उपस्थित रहते हैं, Fe+3 आयन क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। इस कारण जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन बनता है वो कैसा बनता है, धनात्मक कोलोइड का जो धनात्मक कोलोइडी विलयन बनता है। यानी कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में विलयन में जो आयन थे, फेरिक आयन पाए जा रहे हैं, तो फेरिक आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसमें किसके रूप में अधिशोषित होंगे, फेरिक प्लस के रूप में यानी कि Fe+3 के रूप में क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फेरिक क्लोराइड है FeCl3 आयनों के रूप में किस प्रकार से वियोजित होगा, आयरन की संयोजकता की बात करें यहाँ पे +3 के रूप में तो Fe+3 आयन के रूप में। दूसरा Cl है, 17वें वर्ग का सदस्य है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 संयोजकता होती है। कितने आयन है यहाँ पे, 3 है। तो इस प्रकार से क्या होगा, वियोजित होगा। अब कोलोइडी कण क्या है, कोलोइडी विलयन बना किसका, जल अपघटन करवाया इसका तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइड विलयन बना। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन बना हुआ है और विलयन में क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, विलयन में अन्य आयन भी उपस्थित रहते हैं। तो अन्य आयन किसके हैं, आयरन के भी हैं, क्लोराइड के भी हैं। तो इस फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में जो आयन अधिशोषित होगा यानी कि अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, किसकी होगी, Fe+3 की होगी। और ये अधिशोषित होगा तो क्या बनेगा, भाई अधिशोषण की प्रक्रिया हो रही है, कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण पाए जा रहे हैं और कोलोइडी कण की सतह पर अन्य आयनों का क्या होता है, अधिशोषण। तो ये कोलोइडी कण है, कोलोइडी कण की सतह पर अन्य आयन क्या है, Fe+3 आयन का क्या होगा, अधिशोषण होगा। देखिए क्या बना, FeOH का होल थ्राइस
और जो अन्य आयन है यानी कि Fe+3 आयन क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो गए। अधिशोषण की तो प्रक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है इसमें, क्या हुआ, अधिशोषण की प्रक्रिया हो गई। जो आयन है कैसा है, धनावेशित आयन है, तो कोलोइडी विलयन के ऊपर चार्ज भी कैसा आएगा, धनावेशित चार्ज आएगा, यानी कि जो कोलोइड विलयन बना वो कैसा बना, धनात्मक कोलोइडी विलयन बना। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करवाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलोइडी कण हैं उनकी सतह पर Fe+3 आयन भी उपस्थित रहते हैं, जो क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण धनात्मक कोलोइड का निर्माण होता है, यानी कि कोलोइडी विलयन पर चार्ज कैसा आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे नंबर 2 एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल दूसरे की अगर हम बात करें, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास में AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है इसमें यदि हम क्या डाल दें, जलीय पोटेशियम आयोडाइड डाल दें, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा हमारे पास में, सिल्वर आयोडाइड AgI। उसके बाद में दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट NO3, इसका निर्माण होगा। भी आयोडीन है, ये सिल्वर चांदी की संयोजकता की बात करें +1 होती है, आयोडीन की -1 होती है, दोनों क्रिया कर लेंगे, पोटेशियम की +1 नाइट्रेट की -1, तो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण होगा। कब, जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ में करवा दें, जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा देते हैं, तो क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड कोलोइडी विलयन का निर्माण होगा। और ये जो कोलोइडी विलयन बनेगा इसमें जो चांदी के जो कण हैं यानी कि अर्जेंटम जो आयन है Ag+ है, समान रूप से वितरित होगा, और समान रूप से वितरित होगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि कैसा कोलोइड बना, धनात्मक कोलोइड बना। लेकिन यदि यही सिल्वर नाइट्रेट है और इस सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या डाल दें, पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य मिला दें। पहले तो जलीय अवस्था में ले रहे थे, अब केवल पोटेशियम आयोडाइड ही मात्रा में अधिक है, तो क्या होगा, अधिशोषण की प्रक्रिया तो सेम होगी, कोलोइडी विलयन का निर्माण हुआ। कोलोइडी विलयन किसका बना, सेम रिएक्शन वही है, सिल्वर आयोडाइड का निर्माण हुआ, और सिल्वर आयोडाइड का जो कण है इसकी सतह पर कौन अधिशोषित होगा, कोलोइडी कण अधिशोषित होगा। अधिशोषित कौन हुआ, आयोडाइड माइनस अधिशोषित होगा, यानी कि आयोडाइड आयनों का क्या होगा, अधिशोषण होगा। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य से करवाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड बनता है, और सिल्वर आयोडाइड में आयोडाइड जो आयन है इसका अधिशोषण होता है। इस अधिशोषण के कारण इस पर चार्ज कैसा आ जाता है, ऋणात्मक, और कोलोइड कैसा बनता है, ऋणात्मक कोलोइड बनता है। कौन सी स्थिति में, जब पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य हो। जलीय स्थिति में होगा तो जलीय स्थिति में किसका निर्माण होगा, धनात्मक कोलोइड का। रिएक्शन सेम वही है। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद में बात करेंगे हम नंबर 3 एग्जाम्पल की, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो तीसरा जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास में, आर्सेनिक ऑक्साइड है हमारे पास में AS2O3। आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया करवा दें किसके साथ में, H2S के साथ में। आर्सेनिक ऑक्साइड में क्या कर दें, सल्फ जो H2S गैस है, H2S गैस प्रवाहित कर दें तो किसका निर्माण होता है, आर्सेनिक सल्फाइड का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा,
जो विलियन बना, विलियन में जो अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, सल्फाइड आयनों का अधिशोषण होगा। सल्फाइड है, सल्फर क्या होगा, अधिशोषित होगा। अधिशोषित होगा किसके रूप में, सल्फाइड आयन के रूप में, ऋणात्मक के रूप में अधिशोषित हो रहा है। तो कोलोइडी जो विलियन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऋणात्मक कोलोइडी विलियन बनेगा। रिएक्शन देखते हैं, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की बात करें 6 हाइड्रोजन है, तो क्या बना हमारे पास में 3H2O का निर्माण हो गया। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें, सल्फर क्या है यहाँ पे, सॉरी आर्सेनिक है यहाँ पे, तो AS2। उसके बाद में सल्फाइड कितने, 3 है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का निर्माण हो गया। और इस आर्सेनिक सल्फाइड की अगर हम बात करें, कौन अधिशोषित हुआ, अधिशोषण की प्रक्रिया किसकी होगी, विलयन में और भी अन्य आयन होंगे। ये तो जल के रूप में यहाँ पे जल बन चुका है, तो बाकी क्या बचा, अन्य आयन होंगे जल में, किसके, सल्फाइड आयन के होंगे। तो ये क्या होंगे, इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे, किसके रूप में, सल्फाइड आयन के रूप में। तो कोलोइडी विलयन जो बना, कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। पीछे का जो पढ़ा था हमने, सिल्वर नाइट्रेट में 2 कंडीशन थी, भाई सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ में करवा दें, जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दें, तो जो सिल्वर आयन है वो समान मात्रा में अधिशोषित होता है किसके ऊपर, सिल्वर आयोडाइड के ऊपर, तो धनात्मक चार्ज आता है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का जो अधिशोषण है, यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के अधिक्य के साथ करवा देते हैं, तो आयोडाइड जो आयन है ये अधिशोषित होता है ऋणात्मक चार्ज के रूप में। इस कारण कोलोइड पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। बीच में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ था, फोन वगैरह आ गया था, तो इस कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसी प्रकार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा दें वैद्युत अपघट्य एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, AlCl3 के साथ में। तो AlCl3 के साथ में करवा देते हैं, तो क्या होता है, एल्युमिनियम आयनों का जो एक कोलोइड बनेगा ये भी धनात्मक बनेगा, क्योंकि इसमें अधिशोषण होगा, वो एल्युमिनियम आयनों का क्या होगा, अधिशोषण होगा। किस प्रकार से, देखो भाई प्रोडक्ट तो सेम वही बनेगा, इधर भी एल्युमिनियम है, इधर भी एल्युमिनियम है, तो क्या बना, एल्युमिनियम को पहले तोड़ करके बता देता हूं, AlCl3 है, किस प्रकार से आयनों में वियोजित होगा, Al+3 के रूप में और 3Cl- के रूप में, इस प्रकार से आयनों के रूप में वियोजित होगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वैद्युत अपघट्य क्या डाल रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, AlOH का होल थ्राइस। अधिशोषण कौन कौन होंगे, ये दोनों अधिशोषित होंगे, ये तो Al+3 के रूप में, और दूसरा जो अधिशोषण होगा वो किस रूप में, Cl- के रूप में होगा। चार्ज कैसा है, प्रबलता किसकी है, Cl की, तो इस कारण जो कोलोइड बनेगा वो कैसा बनेगा, धनात्मक कोलोइड का निर्माण होगा। ये था हमारे पास में आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। आयन होंगे, यहाँ पे 3 Cl है, तो किसके रूप में, 3Cl के रूप में क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें, आयनों के अधिशोषण सिद्धांत है, सारे एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं वीडियो में, अभी भी कोई समस्या हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ये जो अधिशोषण हो रहा है इसको एक कण मानो, जैसे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कोलोइडी विलयन है संपूर्ण, कोलोइडी विलयन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, कोलोइडी कण है, और इस कोलोइडी कण पर विलयन में अन्य आयन है, उनका क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, क्या हो रही है, अधिशोषण की प्रक्रिया हो रही है इन सभी अभिक्रियाओं। उसके बाद में आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत में ये आता है हमारे पास में, एक तो आता है प्राथमिक वैद्युत स्तर सिद्धांत, सॉरी प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर आता है, एक आता है द्वितीय वैद्युत स्तर या फिर गतिशील वैद्युत स्तर बोलते हैं, और एक आता है जीटा विभव। तो उनकी बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए
अब हम बात करेंगे प्राथमिक वैद्युत स्तर, जो प्राथमिक वैद्युत स्तर है और द्वितीयक वैद्युत स्तर। तो सेम वही प्रोसीजर है, कोलोइडी विलयन है। कोलोइडी विलयन में क्या पाए जाएंगे, कोलोइडी कण पाए जाएंगे, और उन कोलोइडी कणों की सतह पर क्या होता है, अन्य आयनों का अधिशोषण होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये कोई भी कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी कण है, तो इसकी सतह के, यानी कि जो ये कोलोइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के चारों ओर जो आयन है, अन्य आयन है, वो एक सतह बना लेते हैं, और जो ये सतह होती है कैसी होती है, स्थिर अवस्था में होती है, और कैसी होती है, स्थायी होती है। तो पहले जो अधिशोषण होगा, इसकी रिएक्शन करवाई थी, फर्स्ट वाली रिएक्शन एल्युमिनियम आयन है, सॉरी थर्ड वाली रिएक्शन करवाई है कि कौन अधिशोषित होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम आयन अधिशोषित होंगे। या फिर दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया था पहला, जो प्रथम एग्जाम्पल है, प्रथम एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो इस पर आयन कौन से अधिशोषित हुए थे, इसको एक कोलोइडी कण मान लेते हैं। तो इस पर आयन अधिशोषित होंगे किसके, Fe+3 के रूप में। ये क्या हो गए, एक सतह के रूप में क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। इस जो ये सतह बनी है, ये कैसी होती है, स्थायी होती है, और कैसी होती है, स्थिर होती है। और इस सतह को, स्थायी सतह को, स्थिर सतह को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर। कोलोइडी कण है, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों के चारों ओर अन्य आयन एक स्थायी परत बनाते हैं, स्थिर परत बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर। अब ये जो प्रथम सतह बन गई, इस सतह के चारों ओर और भी बहुत सारे आयन हैं जो क्या करते हैं, मिलकर के दूसरी सतह बनाते हैं। और ये जो दूसरी सतह होती है वो कैसी होती है, गतिशील होती है, यानी कि क्या होती है, अस्थिर परत होती है। ये तो प्रथम परत बनी थी, स्थायी और स्थिर थी, दूसरी कैसी बन रही है, गतिशील परत का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस सतह को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय वैद्युत स्तर, या फिर गतिशील वैद्युत स्तर। ठीक है। अब यहाँ पे धनावेश तो क्या हो चुका है, अधिशोषित। अब बचा क्या, ऋणावेश। तो प्रथम रिएक्शन में बाकी क्या बचा था, Cl बचा था। तो जितने यहाँ पे एल्युमिनियम आयन है, यानी कि जो प्राथमिक वैद्युत स्तर है, उतने ही जो आयन पाए जाएंगे वो द्वितीय वैद्युत स्तर में पाए जाएंगे। यानी कि प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीय वैद्युत स्तर में जो आवेश पाया जाएगा वो मात्रा में तो क्या होगा, समान होगा, और लेकिन आवेश कैसा होगा, एक दूसरे के विपरीत आवेश पाया जाएगा। जैसे प्राथमिक वैद्युत स्तर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो द्वितीयक वैद्युत स्तर कैसा पाया जाएगा, नेगेटिव पाया जाएगा। यहाँ पर आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन यहाँ पे किसके रूप में है, टोटल की अगर हम बात करें तो 4 है। तो जो नेगेटिव आयन पाए जाएंगे, आयरन की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन, एक आयरन को जो संतुलित करने के लिए 3 क्लोराइड आयनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन अधिशोषित होंगे 4 है, तो टोटल 12 क्लोराइड आयनों की क्या होगी, अधिशोषण की आवश्यकता होगी। चलिए, तो ये है हमारे पास में, इस चित्र के द्वारा समझा हमने। तो ये तो हो गया हमारे पास में द्वितीय वैद्युत स्तर और ये प्राथमिक वैद्युत स्तर। प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर है,
ये एक दूसरे के क्या होंगे, आवेश तो एक दूसरे के विपरीत, लेकिन जो आवेश पाया जाएगा वो मात्रा में कैसा होगा, समान पाया जाएगा। यदि प्राथमिक वैद्युत स्तर पर पॉजिटिव चार्ज है तो द्वितीयक वैद्युत स्तर पर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। इसी प्रकार यदि द्वितीयक वैद्युत स्तर पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्राथमिक वैद्युत स्तर पर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चार्ज पाया जाएगा और जो आवेश की जो मात्रा है वो क्या होगी, समान पाई जाएगी। उसके बाद में एक आता है हमारे पास में जीटा विभव। जीटा विभव की अगर हम बात करें तो प्राथमिक वैद्युत स्तर है और द्वितीयक वैद्युत स्तर है, इन दोनों के विभव का जो अंतर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीटा विभव कहते हैं। उसके बाद में यह था हमारे पास में आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोलोइडी जो विलयन है उनके स्कंदन के अंतर्गत हार्डी सुलजे का नियम। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।